नमस्कार। चलिए आज आपको एक सफर पर ले चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें वक्त में पीछे ले जाएगा। हम देखने वाले हैं 19वीं सदी के हरिद्वार को, वो भी एक बहुत महान लेखक की नजरों से। तो तैयार हैं शानदार यात्रा के लिए? चलिए शुरू करते हैं। ये जो तस्वीर है ना, ये आज का हरिद्वार नहीं है। ये है आज से लगभग 150 साल पहले का हरिद्वार। कल्पना कीजिए, घाटों पर वो भीड़, वो चहल पहल और गंगा की वो अविरल धारा। ये सब कुछ हमें एक ऐतिहासिक यात्रा पर ले जा रहा है। तो सवाल ये है कि हमारे लेखक ने उस समय के हरिद्वार को देखा कैसे, क्या महसूस किया? चलिए उन्हीं के नजरिए से इस शहर को जानते हैं। लेखक बताते हैं कि वहां लाखों लोगों की भीड़ थी। अंदाजा लगाइए जैसे आज कोई बहुत बड़ा मेला लगा हो। चारों तरफ लोग ही लोग, साधु संत और एक बिल्कुल ही अलग माहौल। वाकई उस समय का वो दृश्य कल्पना से भी कहीं ज्यादा भव्य रहा होगा। ये सारी की सारी भीड़ इन 5 पवित्र जगहों की तरफ जा रही थी: हरिद्वार, कुशावर्त, नीलधारा, बिल्व पर्वत और कनखल। ये वो तीर्थ थे जहां दूर दूर से लोग बस एक आस्था की डुबकी लगाने आते थे, और हर जगह का अपना एक अलग ही महत्व था। लेकिन इन सभी जगहों में से लेखक का दिल तो कनखल पर आ गया। उन्हें लगा कि वहां की सुंदरता और शांति का कोई मुकाबला ही नहीं है। शायद उस भीड़ से थोड़ा दूर गंगा किनारे का वो शांत माहौल उन्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगा। अब शहर की उस भीड़-भाड़ से निकलकर लेखक हमें एक बिल्कुल अलग अनुभव की तरफ ले जा रहे हैं। गंगा किनारे का एक शांत और निजी पल। गंगा में स्नान करने के बाद लेखक अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे बैठ गए। और खाना, अरे कोई शाही दावत नहीं थी, बस पत्थर की एक थाली और उस पर परोसा गया बिल्कुल साधारण सा भोजन। लेकिन जानते हैं ना, कभी-कभी सबसे यादगार पल सबसे साधारण चीजों में ही छिपे होते हैं। जैसा कि लेखक ने खुद लिखा है, पत्थर की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था चित्त में बारंबार ज्ञान। मतलब पेट भरने से कहीं ज्यादा जरूरी था मन का सुकून। वो जो शांति और ज्ञान का अनुभव उन्हें हो रहा था, वो किसी भी लजीज खाने से बढ़कर था। अरे ये तो कुछ वैसा ही है जैसे हम लोग कभी दोस्तों या परिवार के साथ नदी किनारे पिकनिक मनाने जाते हैं, है ना? वहां असली मजा खाने का नहीं, बल्कि अपनों के साथ वक्त बिताने का होता है। बस लेखक का अनुभव भी कुछ वैसा ही था। इतनी खूबसूरती से सब कुछ बताने के बाद मन में ये सवाल तो उठता ही है कि आखिर ये शख्स हैं कौन जो हमें 19वीं सदी के हरिद्वार की इतनी प्यारी सैर करा रहे हैं। तो चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं और मिलते हैं इस यात्रा में हमारे गाइड से, यानी हमारे लेखक से। तो ये हैं भारतेंदु हरीशचंद्र। जी हाँ, वही नाम जिन्हें हिंदी साहित्य का एक चमकता हुआ सितारा माना जाता है। यहाँ एक तरफ उनके काम का एक अंश है और दूसरी तरफ खुद उनकी तस्वीर। जी हाँ, भारतेंदु हरीशचंद्र। देखिए, वो सिर्फ 35 साल जिए, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने हिंदी साहित्य की दुनिया ही बदल दी। लेकिन उन्हें सिर्फ एक लेखक कहना, ये तो उनके साथ नाइंसाफी होगी। उन्हें एक बहुत बड़ा खिताब मिला है आधुनिक हिंदी के जनक का। पर इसका मतलब क्या है? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, भारतेंदु से पहले हिंदी में जो गद्य लिखा जाता था ना, वो आम लोगों के लिए नहीं था। भाषा बहुत मुश्किल थी, संस्कृत जैसी या फिर ऐसी बोलियों में थी जो हर कोई नहीं समझता था। भारतेंदु ने इसे बदल दिया। उन्होंने हिंदी को आसान बनाया, ऐसी भाषा में लिखना शुरू किया जो हम और आप आज भी समझ सकते हैं। एक तरह से आज की हिंदी की नींव उन्होंने ही रखी थी। और वो सिर्फ लेखक ही नहीं थे। अरे वो एक कवि थे, एक नाटककार थे, एक समाज सुधारक थे, और तो और एक पत्रकार भी थे। मतलब एक इंसान और कितने सारे रूप। उन्होंने अपनी कलम को समाज बदलने का एक जरिया बनाया। उनकी ये एक लाइन, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, आज भी कितनी सही लगती है। मतलब साफ है, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले अपनी भाषा को आगे बढ़ाना होगा। अपनी जड़ों को, अपनी भाषा को भूलकर कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता। तो भारतेंदु हरीशचंद्र का ये सफ़र और उनके विचार हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं हम सब के लिए कि अपनी भाषा की तरक्की के लिए आज हम सब क्या कर सकते हैं। इस पे सोचिएगा ज़रूर। क्या आप टाइम ट्रैवल में यकीन करते हैं? नहीं, किसी फैंसी मशीन की बात नहीं हो रही। बात हो रही है कागज के एक टुकड़े की। आज हम सब 150 साल पुरानी चिट्ठी के जरिए सच में समय में पीछे जाने वाले हैं।
ये चिट्ठी हमें सीधे 1871 के भारत में ले जाएगी, वो भी मशहूर लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र की नज़रों से। तो चलिए इस अनोखे सफ़र पर चलते हैं। तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि हम भारतेंदु जी के साथ 150 साल पुराने हरिद्वार की सैर पर निकल रहे हैं। एक ऐसे हरिद्वार की कल्पना कीजिए जहां गाड़ियों का शोर नहीं, सिर्फ गंगा की लहरों और पंछियों की मीठी आवाज है, जहां सिर्फ कुदरत है अपने सबसे शांत और सुंदर रूप में। तो ठीक है, सफ़र शुरू होता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि जैसे ही भारतेंदु जी हरिद्वार पहुंचे, उन्हें महसूस कैसा हुआ, उनकी पहली भावना क्या थी। उन्होंने लिखा कि हरिद्वार पहुंचते ही उनका दिल, उनका मन एकदम खुश और साफ हो गया। मतलब इतनी शांति मिली कि वो उसे शब्दों में बता भी नहीं सकते थे। जरा सोचिए, उस जगह की हवा में, उसके माहौल में कितनी जबरदस्त सकारात्मकता होगी। अच्छा, मन तो शांत हो गया, पर उनकी आंखों ने क्या देखा? चलिए अब 1871 के हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता में खो जाते हैं, जैसा उन्होंने उसे देखा था। अपनी आंखों के सामने ये तस्वीर लाइए, एक शहर जिसे 3 तरफ से हरे भरे पहाड़ों ने जैसे अपनी गोद में ले रखा हो। उन पहाड़ों पर घने जंगल थे और हवा इतनी ताज़ा कि हर सांस में एक नई ऊर्जा महसूस होती होगी। कुछ ऐसा था उस जमाने का हरिद्वार। और देखिए, लेखक की कल्पना कितनी कमाल की थी। उन्होंने ऊंचे और विशाल पेड़ों को देखकर लिखा कि वे ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई तपस्वी एक पैर पे खड़ा तपस्या कर रहा हो। अगर आज की भाषा में इसे समझे तो जैसा कि स्लाइड पर है, हम कह सकते हैं कि वो पेड़ किसी सुपर हीरो की तरह या किसी विशाल मूर्ति की तरह शांत और शक्तिशाली खड़े थे। और वो जंगल, वो सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं थे, बल्कि जीवन से भरपूर थे। लेखक बताते हैं कि वहां रंग बिरंगे फूल थे, रसीले फल थे, हरी भरी घास थी और न जाने कितनी ही तरह की औषधीय जड़ी बूटियां थीं। मतलब वो जंगल उस समय का एक तरह से प्राकृतिक खजाना था। पहाड़ों और जंगलों के बाद अब हम हरिद्वार के दिल यानी गंगा नदी की ओर बढ़ते हैं। और आपको पता है, भारतेंदु जी ने गंगा का एक बहुत ही अनोखा रूप देखा था। उन्होंने बताया कि उस वक्त गंगा नदी 2 धाराओं में बढ़ जाती थी। एक धारा थी नील धारा, जो एक छोटे से सुंदर पहाड़ के पास से बहती थी, और दूसरी थी मुख्य धारा, जिसे श्री गंगा जी कहा जाता था। और कमाल की बात ये कि इन दोनों के ठीक बीच में एक रेतीला टापू था, जिस पर चंडिका देवी की मूर्ति स्थापित थी। वाव, क्या नजारा रहा होगा। और गंगा के पानी की तो क्या ही बात थी। लेखक ने लिखा कि पानी इतना ठंडा, इतना साफ और इतना मीठा था, मानो किसी ने चीनी के शरबत को बर्फ में जमा दिया हो। सोचिए जरा, आज के जमाने में क्या हम ऐसे पानी की कल्पना भी कर सकते हैं। नदी की पवित्रता और सुंदरता तो हमने देख ली। अब चलते हैं उसके किनारों पर, यानी घाटों पर। चलिए देखते हैं कि 150 साल पहले हरिद्वार के घाटों पर जिंदगी कैसी दिखती थी। तो घाट बिल्कुल शांत नहीं थे, बल्कि जीवन से खचाखच भरे हुए थे। वहां दिन भर लोगों के नहाने, पूजा पाठ करने की आवाजें और साथ ही रंग बिरंगे पंछियों के चहचहाने की धुनें गूंजती रहती थी। और यही तो एक अच्छे लेखक की पहचान होती है ना? वो छोटी छोटी चीजों को भी पकड़ लेते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि लोग कैसे कोयले और राख से दांत साफ कर रहे थे। उन्होंने एक खास नागर पंछी की आवाज को भी पहचाना। साथ ही उन्होंने घाटों के पास बने मठ, मंदिर और यात्रियों के लिए बनी धर्मशालाओं का भी जिक्र किया। इससे हमें उस समय के समाज की एक पूरी तस्वीर मिल जाती है। लेकिन एक हैरान करने वाली बात जो लेखक ने बताई वो ये थी कि हर की पैड़ी के मुख्य घाट पर किसी और देवी देवता की नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ गंगा जी की ही पूजा होती थी। सारा ध्यान, सारी श्रद्धा केवल नदी पर थी, जो उस जगह को शायद और भी खास बनाता था। तो हमने 150 साल पुराने हरिद्वार की सैर तो कर ली, पर सवाल ये है कि भाई ये चिट्ठी आज हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? चलिए आखिरी हिस्से में इस बात को समझते हैं। दरअसल ये चिट्ठी सिर्फ एक चिट्ठी नहीं है, ये एक ट्रैवलॉग है, यानी एक यात्रा वृत्तांत। ये वैसा ही है जैसे आज हम कहीं घूमने जाते हैं तो ब्लॉग लिखते हैं या वीडियो बनाते हैं। ये हमें उस जगह की कहानी किसी और की नज़रों से देखने का मौका देता है। और सच कहूँ तो ये इतिहास का वो पर्सनल पन्ना है जो हमें स्कूल की किताबों में पढ़ने को नहीं मिलता। तो इस पूरी यात्रा से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? वो ये कि भारतेंदु जी ने हमें सच में देखना सिखाया। सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों को नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों को, जैसे लोग कैसे जी रहे हैं, कौन सा पंछी गा रहा है,
पानी का स्वाद कैसा है, क्योंकि किसी भी जगह की असली आत्मा, उसकी असली पहचान इन्हीं छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। और अब जाते जाते एक सवाल, अगर आज आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र की तरह अपने शहर या गांव के बारे में एक चिट्ठी लिखनी हो, तो आप उसमें कौन सी खास बातें बताएंगे? वो कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके शहर को सबसे अलग, सबसे अनोखा बनाती हैं? सोचिएगा जरूर।